गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी, जैसा कि आपको पता है, घर पे आजकल पूजा चली हुई है और अभी मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। तो पूजा में बैठना है थोड़ी देर में। तो चलिए मैं आपको आगे बताती रहूँगी क्या क्या होता है, कैसे पूजा रहती है। तो आज वैसे लोग भी आने शुरू हो जाएंगे, जो भी हमारे रिलेटिव है या फिर गाँव के जो लोग हैं, तो वो भी आने शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आगे, बने रहिए व्लॉग में। दान ग्रहों के लिए, शांति के लिए, तो उसका और फायदा हो जाएगा। तो अभी पंडित जी देख रहे हैं जन्म कुंडली, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये जन्म कुंडली किसकी देखी जा रही है वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये है जी हमारे पड़ोसी, तो ये आए हैं अपने बेटे की जन्म कुंडली दिखाने। तो जो ये पंडित जी है ये बहुत अच्छे जन्म कुंडली देखते हैं और इसके बाद हमें भी अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, मुझे और पापा को, क्योंकि दीदी तो अपनी जन्म कुंडली लाई नहीं है और मम्मा की कुंडली बनी हुई नहीं है। तो अभी मैं और पापा दिखाएंगे अपनी कुंडलियाँ। और इस वक्त पंडित जी समझा रहे थे आंटी को कि क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। और ये पंडित जी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सभी पंडित अच्छे थे जो भी हमारे घर पे आए थे, क्योंकि पंडित जी बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका निवारण होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से बताया जा रहा था। और उससे सेटिस्फेक्शन भी हम सबको मिली। और ये देखिए जी, अभी हम काट रहे हैं काजू और बादाम, क्योंकि अभी बनना है हलवा जो कि प्रसाद के लिए बनना है। तो उसमें डालने के लिए हम काजू बादाम काट रहे थे। तो अभी दीदी काट रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना दीदी को भी शूट कर दिया जाए, क्योंकि आज तक मैंने दीदी को व्लॉग में नहीं लाया है, तो मैंने इसको भी यहाँ पर शूट कर दिया। देख सकते हैं जी, मैं आ गई हूँ अभी हॉल में और यहाँ हो रही है खाने की तैयारी। तो सामान यहाँ सारा आ चुका है। तो ये प्याज फ्यूज भी काट लिए हैं सब ने। और आज बनने हैं सिड्डू। तो आटा भी गूंद लिया है और आटा रखा है धूप में ताकि आटा फूल जाए। उसके बाद दाल जो रहती है, दाल को भी डाला है उन्होंने भिगोने के लिए। तो चलिए आज शाम को क्या खाना बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो तड़का तो 4-5 बजे लगेगा और अभी तो टाइम बहुत है। अभी लेडीज़ कर रही है किचन में काम, जो भी चटनी का या फिर और खाने का काम है। और ये है जी हमारे गांव की कुछ लेडीज़, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अभी काट रहे हैं सब लोग, कोई लहसुन काट रहा है, कोई चटनी बना रहा है। और ये है जी हमारे लीली नानी जो हमारे गांव से है। और ये है जी पिंकी चाची और ममता चाची। तो सभी लोग जुटे हैं अपने कामों में, और बाहर पंडित जी और पापा वगैरह कुछ ज्ञान की बातें एक दूसरे को बता रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि पंडित जी बहुत ज्ञानी है। और ये पहुंच चुके हैं जी हमारे कुछ रिश्तेदार, मेरी मासियाँ और बाकी रिश्तेदार। और अभी सब लोग बैठे हैं किचन में। तो ठंड भी थी तो सब ने कंबल ओढ़ रखे हैं, साथ में हीटर भी लगा हुआ है। और पूजा हो चुकी है जी संपन्न। और आप ये देख सकते हो अभी खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे रीति रिवाज कल्चर में यही चलता है कि सबसे पहले पंडित जी को खाना दिया जाता है। तो अभी पंडित जी खाना खा रहे हैं। पंडित जी के खाना खाने के बाद सब लोग खाना खाएंगे। तो आप देख सकते हैं आज हमारे खाने में बने हैं सिड्डू। और ये देखिए जी, अभी पंडित जी हो चुके हैं ख़त्म खाना खा कर। और मम्मा सबको दक्षिणा दे रहे हैं, क्योंकि ये भी एक रिवाज होता है कि खाना खाने के बाद पंडित जी को दक्षिणा देनी पड़ती है। तो अभी सभी पंडित जी बैठ चुके हैं और मम्मा सबको दक्षिणा दे रहे हैं। और पंडित जी हो चुके थे खाना खाकर ख़त्म। ये आप देख सकते हैं अब लेडीज़ बैठ चुकी है खाना खाने। और ये है जी दूसरे दिन का वीडियो, जो कि मैं आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कल टाइम नहीं लगा जब मैंने वीडियो बनाया था। तो ये देखिए जी, अभी पंडित जी सभी बैठे हुए हैं और ये बनाई जा रही है कुछ, इसे कुशा कहा जाता है। और ये दरब है, दरब की बनती है जो कि खेतों में लगा होता है। तो ये पूजा के लिए बनाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हो जी, अभी हम सब आ चुके हैं खेत। और आप सोच रहे होंगे ये सब क्या हो रहा है खेत में। तो हमारा जो हवन होना है, आज लास्ट डे है तो आज हवन होगा। तो हवन होगा जी बाहर। और आप देख सकते हैं आज मौसम बिल्कुल अच्छा है। वैसे तो थोड़े थोड़े बादल है और सुबह मौसम ख़राब भी था, लेकिन अभी कुछ मौसम टिक गया था, इसीलिए सबने सोचा कि क्यों ना पूजा बाहर ही कराई जाए। वैसे तो हमने बाहर ही करवानी थी पूजा। तो सारा सामान अभी लाया जा रहा है बाहर। आप देख सकते हो हमने बहुत सारा सामान जो हमारे को चाहिए था हमने बाहर ला दिया है, जैसे कि लकड़ियाँ और बैठने के लिए।
तो वैसे तो पंडित जी ने कहा है कि घर के सदस्य जैसे कि मम्मी और पापा जिनको पूजन में बैठना है वो ही यहाँ पर आए, और बाकी भी कोई आना चाहे तो वो भी आ सकता है, लेकिन इतना कंपल्सरी नहीं है कि सबको ही आना हो। और अभी बिछाने का काम हो गया है शुरू, तो अभी पहले यहाँ पे हम सब कुछ बिछा देंगे, उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद पूजा शुरू होगी। लेकिन अभी तो सिर्फ हम बिछाने का काम ही कर रहे हैं, पूजा अभी शुरू नहीं होगी। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनाई है इन्होंने। वैसे पेंटिंग बोलो या फिर कुछ और ही बोलो, ये वैसे पूजा के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़ें, ऐसा पंडित जी ने मुझे बताया है। तो अभी इसकी प्रिपरेशन हो रही है, तो आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं पंडित जी। वैसे तो देखेंगे अगर मुझे कैप्चर करने का मौका मिले, क्योंकि कई जगह में मुझे पंडित जी ने मना किया है कि कुछ चीज़ें कैप्चर नहीं करनी है, तो मैं वो भी कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो थोड़ा बहुत जो मुझे लग रहा था कि मैं पंडित जी से पूछ रही थी कि ये कैप्चर करना है या नहीं, वही मैं कैप्चर किया है। और ये है जी मेरे जीजा जी, जो कि पहली बार इन्होंने धोती पहनी है, तो इनको बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने बड़ा चिढ़ाए जा रही थी कब से। हेलो तो कर लो, हाय तो। Hi guys. Hi guys. कम ऑन फॉलो गाइस। ये हमारी पल्लवी रानी, फॉलो मी गाइस। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा जो मंडप जो हमारा तैयार हुआ मंडप, है। हाँ जी, तो ये मंडप तैयार हुआ है जो ये पल्लवी जी ने किया है। हाँ, मैंने तैयार किया। इसको बोलते क्या है मंडप को? पूजा का मंडप। क्या का मंडप? ये बीच में क्या है? ये इसमें कुछ पेंटिंग की हुई है। कुछ पेंटिंग, वाह है ना, कुछ पेंटिंग वाह है। वाह 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 वाह। मतलब पंडित जी ने अपने हिसाब से कुछ किया हुआ है, जो कि एक जो मुझे पता नहीं है, पूजा के लिए होता है, जो मुझे पता नहीं है। चलो अच्छी बात है। और साथ में ये क्यों पूजा का बताना? कुछ सामान रखा हुआ है जी। हेलो गाइस, प्लीज फॉलो हर। और जो पहली बार मैंने जिनको धोती में देखा है, तो मैं आपको आज अपने जीजू और अपनी दीदी से मिलवाने जा रही हूँ। पूछिए कुछ। क्यों हाइड हो रहे हैं आप लोग? क्या चाय बनाई है मेरी बीवी ने? अच्छा, अभी तक आप बोल रहे थे चाय अच्छी नहीं है, अब चाय अच्छी है? अरे कैमरे के सामने सच में अभी बोल रहे थे चाय अच्छी नहीं है। कैमरे के सामने तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, मतलब झूठ है। तो जी आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। और मैं भी नहीं हूँ, अच्छा मौसम भी अच्छा है। हाँ, मेरे जीजू तो एज़ यूजुअल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये आप देख सकते हैं जी, पूजा हो चुकी है हमारी शुरू, और मौसम भी थोड़ा थोड़ा ख़राब होने वाला था, तो हमें डर था कहीं बारिश ना हो जाए और हमारी पूजा हो जाए एक बार अच्छे से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। तो अभी तो सिर्फ पूजा शुरू ही हुई है, ये आप देख सकते हो, अभी पहला ही पूजा का सेशन है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो और मुझे भेजा था पंडित जी ने लकड़ियाँ लाने, तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, कभी कुछ लाना पड़ रहा था, कभी कुछ लाना पड़ रहा था। और दीदी के पास फ़ोन था, तो मैंने उसको बोला था कि तू कैप्चर कर देना, क्योंकि मैं तो इसमें ही बिज़ी हूँ, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, क्योंकि पंडित जी को हर टाइम कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता था। और अभी पंडित जी हमें बांध रहे थे परांदा, जिसे मौली भी कहा जाता है पहाड़ी लैंग्वेज में। तो मौली परांदा इसे एक ही चीज़ है, वैसे लैंग्वेज में अलग अलग कहा जाता है, वैसे पता नहीं मुझे हिंदी में इसके मौली कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं। तो अभी सभी लोगों को बांधा जा रहा था, तो पहले मुझे बांधा गया, उसके बाद बाकी लेडीज़ भी बांधने गई थी, और दीदी भी को भी बांधा है, क्योंकि जो तो पूजा में बैठे थे उन्होंने तो ऑलरेडी ही बांध लिया था। और ये तैयार हो चुकी है जी हमारी आहुति देने के लिए सामग्री। और अभी आप देख सकते हैं जी, सबके सामने ये रखी हुई है, क्योंकि इसी से ही आहुति दी जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ ये पंडित जी इसमें ही मंत्र बोलते हैं और आहुति दी जाती है हर बार। तो सभी के सामने ये प्लेटों में भर के रखा हुआ है, तो जितनी भी ये प्लेट पूरी भरी है ये सारी ख़त्म हो जाएगी अभी आहुति देते देते। और सभी लोग हम बैठे हुए थे पूजा में, और साथ में मौसम भी ख़राब हो रहा था धीरे धीरे, आप देख सकते हैं बादल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो आहुति का टाइम शुरू हो चुका था, ये आप देख सकते हैं सभी लोग आहुति दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो भी सामग्री बनाई है उससे ही आहुति दी जा रही है। और ये देखिए जी, कुछ लेडीज़ यहाँ भी बैठी हुई थी और कुछ अंदर बैठी हुई थी। तो ये मेरी मासी है और मम्मा है, बाकी मेरे जो भी मामू के साइड से रिश्तेदार है वो सब है ये। और ये है जी संतोष मामी, और साथ में है शारदा मामी, और ये है मेरी मासी।
तो आप सभी को तो पता नहीं लग रहा होगा कौन 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 है। तो ये जी पूजा शुरू हो चुकी है और अब आप देखिए ये अब डिफरेंट तरीके से आहुति दे रहे हैं। और अब आप देख पा रहे होंगे कि अब आहुति अलग तरीके से दी जा रही है। अब जो वो सामग्री थी उससे नहीं आहुति दी जा रही, तो ये कुछ अलग सिस्टम रहता होगा। मंत्र के हिसाब से आहुति दी जाती है। पहले जो वो बनाया गया था पूजा की सामग्री, तो उससे दी जा रही थी आहुति, लेकिन अब कुछ और तरीके से दी जा रही है। तो ये कुछ शांति के लिए होता है कि ताकि शांति बनी रहे। और ये आप देख सकते हैं जी अब आ चुका है पूर्ण आहुति का टाइम, और सभी के हाथ में ये जो बनाया गया है, अभी मुझे उसका ज़्यादा पता नहीं है ये क्या चीज़ होती है, पर इसमें अलग अलग चीज़ें डाली जाती है और इसे पूजा की सामग्री ही मैं बोलूँगी जो, क्योंकि मुझे इतना ही पता है। तो अभी देखिए सभी लोग इसे डालेंगे आग में, क्योंकि सब लोग पुनः आहुति देंगे और ये हमारा लास्ट है। अब पूजा ख़त्म हो चुकी है, तो सभी ने पुनः आहुति दे दी है, सभी ने इसमें डाल दिया है जो भी ये पूजा की सामग्री थी, और पूजा यहीं पर ही संपन्न हो गई है। और पूजा हमारी बाहर तो संपन्न हो गई थी, लेकिन अंदर भी थोड़ी पूजा रहती थी करने को। ये आप देख सकते हो पूजा अंदर हो रही। तो पंडित जी ने भी खाना खा लिया था, वो तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाई मैं। तो पंडित जी के खाना खाने के बाद अब बच्चे खाना खा रहे हैं। आप देख सकते हो बच्चों को खाना दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे नियर बाय में स्कूल है, तो वहाँ से हमने बच्चों को भी बुलाया है, टीचर्स को बुलाया है। तो सबसे पहले बच्चों को खाना दिया जा रहा है। बच्चों के खाना खाने के बाद जो भी गेस्ट आए हैं या फिर कोई और है वो लोग खाना खाएंगे। ये देखिए जी, ये है हमारे पिंकू चाचू जिनको मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, और ये है हमारा खाना, जो खाने में क्या क्या बना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और बच्चे हो चुके थे जी खाना खाकर फ्री, आप देख सकते हो। तो अभी ये सब चल रहा है दान, तो बच्चों को भी कुछ दान दिया जाता है, जैसे पैसे दे दिए या फिर किसी ने कुछ और देना है, अपना कल्चर के हिसाब से चलता है। तो हमारे कल्चर में यही रहता है कि बच्चों को दान दिया जाता है, चाहे पैसे दे दो चाहे कुछ भी दे दो। तो अभी सभी लोग दान दे रहे थे। ये देखिए, ये मेरी मासियाँ हैं और दीदी है, मैं हूँ, और साथ में मम्मा भी थे आगे, और भी थे मेरे रिलेटिव मामी वगैरह। तो सभी ने जिन जिन ने दान देना था दे दिया। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी दान दे, जिसका मन है वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। तो हम सब ने बच्चों को दान किया, और बच्चे इतने खुश थे पैसे देखकर कि सबको ये था कि हाँ हम कुछ लेंगे दुकान से। कोई आज ऊपर चले जाओ टाइम से। सारे आने बच्चे हो चुके थे खाना खाकर, और अभी हमारे गेस्ट बैठे हुए थे, तो गेस्ट अभी खाना खा रहे थे, और अभी मैं बैठ चुकी थी खाना खाने। ये आप देख सकते हो खाने में हमारे क्या बना हुआ था। और ये जी पंडित जी भी जा चुके थे, और पूजा भी संपन्न हो चुकी थी, और लोग भी जो आए थे वो भी जा चुके थे। तो ऐसे ही होता है, बहुत बुरा लगता है जब पूजा भी संपन्न हो जाए, खाना वगैरह खाकर जब सब जाने लगते हैं, फिर बहुत अकेला अकेला फील होता है। ये आप देखिए सभी लोग चले गए थे, कुछ लोग नीचे की साइड से गए, कुछ इधर से गए, और हमारी पूजा भी संपन्न हुई।